राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि हम सुखी रहते हुए भी दुख का अनुभव क्यों करते हैं, आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इसी बीच माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी पहुंच जाती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी को देखकर कहते हैं कि प्रणाम माते, ये मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आई हैं। आपके आने से मेरा तो मान ही बढ़ गया। आइए, स्वागत है माते, आइए विराजिए माते, यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। तभी माता गांधारी कहती हैं कि हे वासुदेव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, किंतु तुम मुझे वचन दो, जो मैं तुमसे पूछूंगी वो तुम मुझे अवश्य ही बताओगे। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो पूछने आई हैं, यदि मुझे उसके विषय में ज्ञात होगा तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। तभी माता गांधारी धीरे से कहती हैं कि हे मधुसूदन, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है। यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पूछिए माते, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हो, क्या जानना चाहती हैं आप। तभी माता गांधारी कहती हैं कि हे माधव, मैं कुंती की आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ। मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने आंसुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। उसे किस बात का दुख है वासुदेव। तभी भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार सूरज के साथ प्रकाश रहता है और चंद्रमा के साथ चांदनी। दुख सुख तो जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। तभी माता गांधारी करुणा भरे सुर में बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव। यदि ये आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। मेरा तो सारा जीवन आंसुओं में डूब गया है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया, फिर भी ये दुखी है। सारा संसार जानता है उसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र सलामत हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, सारा संसार ये अवश्य जानता है उसके 5 पुत्र थे और 5 जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार ये समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या वही सत्य होता है माते। तभी माता गांधारी कहती हैं, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों, परंपराओं और आडंबरों के कारण मनुष्य स्वयं छिपाने पर विवश हो जाता है। तभी माता गांधारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। यदि ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य तो ये है माते, बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। तभी माता गांधारी कहती हैं, नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो आपको उनके अश्रुओं में अंगारों जैसी गर्मी का एहसास नहीं होता। तभी माता गांधारी डर सी गईं और कहने लगीं, किंतु हे कृष्ण, उसका 6वां पुत्र कौन था। तभी भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, बुआ कुंती का 6वां पुत्र कर्ण था। ये बात सुनते ही माता गांधारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी भगवान कन्हैया बोले कि हाँ माते, यही परम सत्य है। अंगराज कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय थे, अर्थात 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व भगवान सूर्य देव के वरदान से हुआ था, परंतु कुंवारी माता कहलाने के लांछन के डर से उन्हें इस बात को संसार से छुपाना पड़ा। तभी माता गांधारी रोते हुए बोली, क्या कहा कृष्ण, हमारा कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय था, तो कुंती ने बताया क्यों नहीं। यदि वो केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध ये युद्ध ना होता, ये महाभारत नहीं होता।
तभी भगवान श्री कृष्ण थोड़े गंभीर स्वर में बोले, लोग इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग इस बात को नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख और होनी अर्थात नियति के पास तक नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने ये पहले ही निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध अवश्य ही होगा। इसलिए हे माते, कोई भी यदि इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। तभी माता गांधारी कहती हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। तभी भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी को समझाते हुए आगे कहते हैं, सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं, अर्थात सुख और दुख का तो आना जाना सर्दी और गर्मी के जैसा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है माते कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इनके विषय में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हे माते, यदि आज दुख की शाम है तो कल दुख का सवेरा अवश्य ही होगा। ये कर्म चक्र ऐसे ही चलता रहता है। आप केवल कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह से संतुष्ट हो गईं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप भी इस कथा से स्मरण रखें कि कभी भी बीती हुई बातों पर अधिक सोच विचार न करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जो कुछ भी बचा है उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें, और कभी कभी दूसरों के दुख का कारण जानने का प्रयास करें, ताकि आपको अपने हजारों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सके। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों की दुख की घड़ी में सहायता करते हैं, अर्थात उनके दुखों को भांपने में सक्षम होते हैं। सभी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसमें ना तो माता पिता का कसूर होता है और ना ही औलाद का। इसलिए आप भी बुरे विचारों से स्वच्छंद रहें और दूसरों के दुखों को कभी भी मजाक में ना उड़ाएं। सदैव ही दीन दुर्बल असहाय लोगों की सहायता करें। यदि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के दुख में दुखी ना होकर खुश होता है, वो संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति होता है। सदैव ही प्रिय दोस्तों, दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखें और उनके दुख सुख में शरीक हों। जो मनुष्य ऐसा करते हैं, परम पिता परमात्मा स्वतः ही उनके दुखों का अंत कर देते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी आज की छोटी सी कहानी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें, और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्णा।